दोस्तों बैंक अकाउंट फ्रीज आज बहुत ही नॉर्मल हो गया है। अगर आप बैटिंग करते हैं, आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, यूएसडीटी ट्रेडिंग करते हैं, पी2पी ट्रेडिंग करते हैं या किसी भी तरीके से आप ऑनलाइन फंड रिसीव करते हैं, तो ऐसे में बहुत आसान है कि आपका बैंक अकाउंट कभी भी साइबर क्राइम का फंड आने की वजह से फ्रीज हो जाए। दोस्तों आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि बैंक अकाउंट फ्रीज होने के पीछे आखिर वास्तविक कारण क्या है और साथ ही अगर बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए तो उससे कैसे बचना है। इसके अलावा क्या तरीका है जिससे बैंक अकाउंट हमारे फ्रीज ही नहीं हो। इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सारी बातों की पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें जिससे आपको इसके बारे में A to Z नॉलेज हो जाए। नमस्कार दोस्तों मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों बैंक अकाउंट फ्रीज होने के पीछे रीजन होता है कोई भी साइबर क्राइम का फंड आपके बैंक अकाउंट में किसी भी तरीके से आ जाना। ज्यादातर मामलों में जब P2P ट्रेडिंग आप करते हैं या USDT ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत ही आसान होता है आपके बैंक अकाउंट में साइबर क्राइम का फंड आना। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन बैटिंग करते हैं या फिर आप किसी भी तरीके से ऑनलाइन गेमिंग से फंड रिसीव करते हैं, ऐसे में भी आपके बैंक में साइबर क्राइम का फंड इजीली ट्रांसफर हो सकता है। अब दोस्तों क्या कारण है P2P ट्रेडिंग की वजह से बैंक अकाउंट फ्रीज होना और क्या कारण है बैटिंग की वजह से बैंक अकाउंट फ्रीज होना, दोनों के बारे में हमने सेपरेट वीडियोस बनाए हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट पर विजिट करके भी इस प्रकार के वीडियोस देख सकते हैं। कई बार दोस्तों इन दोनों कारणों के अलावा भी और कई कारण हो सकते हैं, जैसे अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप ऑनलाइन शॉप है आपकी और आप कोई सर्विसेज या प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो ऐसे में अगर आप कुछ फंड रिसीव करते हैं तो वो भी साइबर क्राइम का होने की वजह से कई बार वो बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देता है। दोस्तों जब भी कोई साइबर क्राइम होगा तो उसकी कंप्लेंट फाइल होगी। उस कंप्लेंट फाइल होने पर साइबर सेल उस पर एक्शन लेगा। वो एक्शन जो लिया जाएगा उसमें जिस अकाउंट में कंप्लेनेंट के अकाउंट से फंड जाएगा वो सभी अकाउंट या तो साइबर सेल डेबिट फ्रीज करेगा या उस पर एक पर्टिकुलर अमाउंट का लीन लगाएगा। ज्यादातर मामलों में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेयर में डेबिट फ्रीज लगता है और बाकी के लेयर्स में केवल लीन लगता है। लेकिन कई बार साइबर सेल इसके विपरीत भी काम करता है, वो किसी भी अकाउंट में डेबिट फ्रीज लगा देता है और कई बार दोस्तों बैंक ही खुद डेबिट फ्रीज लगा देता है जिसकी उसके पास अथॉरिटी नहीं होती, तो उसको क्लियर करने का एक अलग तरीका है। इसके बारे में भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप हमारी प्लेलिस्ट पर विजिट करके ये वीडियो भी देख सकते हैं। अब दोस्तों ये हो गया कारण कि क्यों बैंक अकाउंट फ्रीज होते हैं। अब दोस्तों हम ये जानते हैं कि क्या हम करें जिससे बैंक अकाउंट हमारे फ्रीज ही ना। अगर दोस्तों आप P2P ट्रेडिंग करते हैं तो आप थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन कभी ना लें। अगर आप थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन लेंगे तो ज्यादा संभावना है आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए। आप छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं जिससे आपको अगर फ्रीज भी होता है आपका अकाउंट या लीन भी होता है तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा, बस वो पर्टिकुलर अमाउंट ही होल्ड होगा। इसके अलावा दोस्तों आप P2P ट्रेडिंग या क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं तो वेरीफाइड ऐप से ही ये ट्रेडिंग करें जो कि गवर्नमेंट द्वारा वेरीफाइड है। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखें कि अगर कोई व्यक्ति आपको ज्यादा कमीशन का लालच देता है, ज्यादा उसमें परसेंटेज आपको मिल रहा है किसी ट्रेड में, तो उस ट्रेड को करने से पहले 10 बार सोचने उससे बचें, क्योंकि हो सकता है वो साइबर क्रिमिनल हो और आपके लिए दिक्कत हो जाए। ट्रेड से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स आप जरूर अपने पास रखें। सामने वाले की KYC अगर करवा सकते हैं तो और ज्यादा अच्छा। अगर आप ये सब कुछ कर पाते हैं तो संभावना है P2P ट्रेडिंग या USDT ट्रेडिंग के दौरान आपके अकाउंट कम ही फ्रीज हो। अगर हो भी जाते हैं तो इजीली अनफ्रीज हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर आप बैटिंग करते हैं या ऑनलाइन गेमिंग करते हैं तो ध्यान रखें ऑनलाइन गेमिंग या बैटिंग बिल्कुल इलीगल है, सही नहीं है। और अगर आप करते भी हैं, मेरी राय में तो आपको यही है कि आप उसको ना करें। मेहनत से कमाया गया पैसा ज्यादा अच्छा है। आप इस प्रकार की ऑनलाइन बैटिंग या गेमिंग करके इजी मनी कमाने के लालच में न पड़े, क्योंकि इसमें होता एंड में यही है कि जो गेमिंग करा रहा है वो फायदे में रहता है, आप हमेशा नुकसान में रहते हैं। आप 10 बार हारते हैं तब आप 2 बार जीतते हैं, तो इसमें कोई फायदे का सौदा नहीं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके बैंक अकाउंट में वो फंड आ भी जाता है जो 2 बार आप जीते हैं, तो उसमें साइबर क्राइम का फंड कई बार शामिल होता है, जिसकी वजह से वो साइबर क्राइम का फंड आपके अकाउंट में आने की वजह से आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो जाता है। तो ऑनलाइन बैटिंग का कोई सॉल्यूशन नहीं है करने का, आप उसको ना करें, यही मेरी राय है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कोई शॉपकीपर हैं या फिर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं और आपके अकाउंट में इस कारण से फंड आ गया है और वो साइबर क्राइम का फंड है, तो ऐसे में आप उसका बिल जरूर बनाएं, जिससे अगर ऑफिसर
उसमें आपके अकाउंट को फ्रीज करते हैं, नील करते हैं, तो ऑफिसर को हम एविडेंस के रूप में वो बिल दे सकते हैं कि हमने सर्विस दी है या प्रोडक्ट सेल किया है इस व्यक्ति को, इसने गलत तरीके से मेरे अकाउंट पे चार्जबैक लगाया है और कंप्लेंट की। इसके साथ साथ दोस्तों आप एक काम और कर सकते हैं, आप 2 अकाउंट बनाइए। एक अकाउंट जो आपका मेहनत की कमाई का है, जिसमें आप अपने सारे सेविंग्स रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, उस अकाउंट में बिल्कुल भी ट्रांजेक्शन्स ना करें, कुछ भी फंड उसमें ऑनलाइन रिसीव ना करें। और जिस अकाउंट में आप ऑनलाइन फंड रिसीव करते हैं उस अकाउंट से उसको कभी भी लिंक ना करें। इसके साथ साथ जिस अकाउंट में आप ऑनलाइन फंड रिसीव करते हैं उस अकाउंट में से फंड विड्रॉ करें तो कैश में विड्रॉ करें, जिससे आप अपने सेविंग अकाउंट में फंड वो डाल सकते हैं या उसको यूज कर सकते हैं। उस अकाउंट में फंड बिल्कुल भी न छोड़ें, जिससे अगर कोई अकाउंट फ्रीज भी हो जाता है तो आपको फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। दोस्तों, बैंक अकाउंट फ्रीजिंग में आपकी गलती कई बार नहीं होती है, गलती होती है किसी और की, सजा आपको भुगतनी पड़ती है। तो ऐसे में अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो आपको फाइनेंशियल लॉस तो होता ही है, साथ में लीगल प्रोसीडिंग का भी सामना करना पड़ता है। अब इससे बचने के लिए हमेशा हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो भी जाता है या लीन हो जाता है तो हमें साइबर सेल से कांटेक्ट करना होता है उसको अनफ्रीज कराने के लिए। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी बैंक से कांटेक्ट करना होगा, उनसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स और डिटेल लेने होंगे कि किस साइबर सेल ने अकाउंट फ्रीज किया है, क्या कंप्लेंट नंबर है, ट्रांजेक्शन डिटेल्स क्या है, जिसके आधार पर आप साइबर सेल ऑफिसर से कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ रिप्रेजेंटेशन सबमिट करा सकते हैं या फिर साइबर सेल में आप विजिट कर सकते हैं और अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। कई बार दोस्तों हम खुद साइबर सेल में विजिट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत दूर होता है या हमें डर होता है कि पुलिस हमारे से क्या व्यवहार करेगी, क्या क्वेश्चन पूछेगी। तो ऐसे में आप घबराएं नहीं, आप एक अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की हेल्प लें। वो आपके बिहाफ पर साइबर सेल में विजिट करेंगे, आपके अकाउंट को अनफ्रीज कराने में आपकी हेल्प करेंगे। इसके लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। साथ ही दोस्तों, अगर बैंक आपको डिटेल्स नहीं देती है तो ये आपका राइट है वो डिटेल देना, बैंक आपको देगी, उसको जिम्मेदारी है ये डिटेल देना। लेकिन कई बार बैंक अगर नहीं भी देती है और हम ज़्यादा लेट नहीं करना चाहते हैं तो ये डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे इसके लिए कॉल कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे, ये डिटेल्स आपको साइबर सेल से प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, अगर साइबर सेल में एडवोकेट आपके बिहाफ पे जाते हैं तो वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात करते हैं, केस को डिस्कस करते हैं, कंप्लेनेंट को बुलाया जाता है, डिस्प्यूटेड अमाउंट पे किया जाता है, उससे एक एनओसी ली जाती है, वो एनओसी ऑफिसर की मेल आईडी से बैंक के नोडल ऑफिसर को मेल कराई जाती है। इसके बाद अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है। लेकिन दोस्तों, कई बार साइबर सेल ऑफिसर हमारे बैंक अकाउंट को अनफ्रीज नहीं करते हैं या फिर डिस्प्यूटेड अमाउंट ज्यादा होता है जिसको हम पे नहीं करना चाहते हैं और हमारी मेहनत की गाड़ी कमाई है तो जरूरी नहीं हम उसको पे ही करें। तो ऐसे में हम कोर्ट की हेल्प ले सकते हैं। कोर्ट की हेल्प लेने के लिए आपको उसी मजिस्ट्रेट कोर्ट में जिसके ज्यूरिडिक्शन में वो साइबर सेल आता है एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है अंडर सेक्शन 497 503 BNS। और इसके अलावा आप हाई कोर्ट में रिट पिटिशन भी फाइल कर सकते हैं जो मैंडेमस रिट पिटिशन होगी और इसके आधार पर आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया जाएगा, लेकिन डिस्प्यूटेड अमाउंट होल्ड कर दिया जाएगा। ये डिस्प्यूटेड अमाउंट आप चार्जशीट फाइल होने के बाद कभी भी एक एप्लीकेशन लगा के विड्रॉ करवा सकते हैं अगर आप बिल्कुल सही हैं तो दोस्तों, इन एंड आपको बैंक अकाउंट फ्रीज से घबराने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है और साथ ही साथ उसमें कार्रवाई करने की जरूरत है। उसको आप ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, हल्के में बिल्कुल ना लें। अगर आप अपने बैंक अकाउंट को किसी को विश्वास में दे देते हैं या फिर थोड़े से लालच की वजह से दे देते हैं तो ऐसे में आपके लिए मुसीबत बन सकती है। अगर वो व्यक्ति किसी अन्य के संग कोई साइबर क्राइम करता है और फंड आपके अकाउंट में लेता है तो पुलिस ये समझती है कि आपने ही साइबर क्राइम किया है क्योंकि फंड आपके अकाउंट में आया है। ऐसे में आपके लिए बड़ी मुसीबत बन जाती है, इसमें अरेस्टिंग तक हो सकती है। गवर्नमेंट और पुलिस इसमें सबसे ज्यादा सख्त है। हमारे पास दोस्तों डेली इस तरह के केसेस आते हैं जिसमें हमें बेल करानी पड़ती है, एंसिपेटरी बेल लेनी पड़ती है और ऐसे केसेस में मनी म्यूलिंग के केसेस में बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं। तो मनी म्यूलिंग से हमेशा सावधान रहें। बाकी जो केसेस हैं बहुत ही नॉर्मल है, हम इजीली इनको अनफ्रीज करा सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ फैमिली, फ्रेंड सर्कल और कम्युनिटी में इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे उनको इस साइबर क्राइम के बारे में कभी डर न लगे, बल्कि वो इन्फॉर्मेशन उनको मिले जिससे वो हमेशा अपने इरादों से पक्के रहें और कभी भी डरें। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।